भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। शरद पूर्णिमा कार्तिक का महीना आया। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम 3 हैं फिर 4 में क्यों परोसा? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब राम जी लक्ष्मण जी और गोमाता को पत्तल परोस दी तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माँ बोली, मेरे तो कार्तिक महत्व और लड्डू की कहानी सुनने का नियम है, कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वो नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से कहानी सुनने को कहा, वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या? वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। वो लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, माँ ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीताजी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, माताजी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी कहानी सुन लेगी? वह बोली, माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीताजी ने कहा, हे बेटा, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बेटा, तूने मेरी कहानी सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वो घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने माँ सीता से कहानी सुनी, ये इसी का फल है। सासुजी ने कहा, प्रतिदिन कहानी सुनाना। बहू को कहानी सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, मन लगे न 2 मन, 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर के 6 लड्डू बनाकर उनका भोग तुलसी माता को लगाना और भगवान सत्यनारायण की पूजा कर कथा का श्रवण करो। इसके बाद 1 लड्डू तुलसी को अर्पण कर 1 लड्डू नगर के बाके बिहारी मंदिर में भगवान को अर्पण किया, 1 लड्डू बाल गोपालों को, 1 लड्डू गर्भवती महिला, 1 पति और अंतिम 1 सखी को दिया। मंदिर में चढ़ाने से मंदिर बनवाने जितना फल होता है, तुलसी माता पर चढ़ाने से तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। ऐसा करने से माता तुलसी, भगवान सत्यनारायण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासुजी स्वर्ग से विमान आया है। सासुजी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आए और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया।
बहू ने कहा, दीदी जी आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बहू तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताऊं। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा, कार्तिक महत्व और शरद पूर्णिमा व्रत किया और कहानियां सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बहू राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। कथाएं संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो कोई इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया। बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी, कार्तिक स्नान किया, सत्यनारायण भगवान के लड्डू की पूजा करी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब वो बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो। सत्यनारायण की आनी वाणी, जिसमें बैठी 7 कुमारी। 7 कुमारी क्या फल मांगे। मांग भर सिंदूर मांगे, माथे भर बिंदी मांगे, आँखों भर सुरमा मांगे, गले भर पोत मांगे, बाह भर चूड़ी मांगे, एड़ी भर महावर मांगे, पैरों भर बिछिया मांगे, गोदी भर बालक मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे। एक कहानी रोज बोलो, लोटा से कहियो, घड़ा से कहियो, तुलसी दिवाले कहियो। कोई न मिले तो मन में कहियो, पर एक कहानी रोज कहो। बूढ़ी कहे वैकुंठा जाए, जवान कहे पुत्र खिलाए, कुंवारी को वर मिले, जिसकी जो मनोकामनाएं हो सभी की पूर्ण करना। जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से कार्तिक स्नान करेगा, लड्डू पूजेगा, राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय सत्यनारायण भगवान।